दोस्तों, लोग जितने बाहर से मासूम दिखते हैं, अंदर से उतने ही ईर्ष्या, लालच, डर और छल से भरे होते हैं। हर कोई अपनी असलियत छिपाता है और नकली चेहरे लगाकर हमारे साथ खेल खेलता है। यही ह्यूमन नेचर है, कड़वा और निर्दयी। इसलिए लोगों की मानसिकता समझने के लिए द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक लोगों के असली चेहरे सामने लाती है। ये किताब दिखाती है कि इंसान सच में कैसा है, मतलबी, कमजोर और अपनी ही इच्छाओं का गुलाम। इसलिए अगर आप इन सच्चाइयों से भागेंगे तो आप जल्द ही एक तरफ कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इस किताब के इन 18 नियमों को समझ लें तो आप दूसरों की नकाबपोशी चीरकर उनकी नस पकड़ सकते हैं, जिससे आपको वो ताकत मिलेगी जिसकी मदद से आप दूसरों के खेल पर हुकूमत कर पाएंगे। लेकिन इस दमदार बुक समरी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो शुरू करते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अविवेक का नियम। मनुष्य हमेशा खुद को तर्कशील प्राणी मानता है, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि उसका हर कदम भावनाओं से नियंत्रित होता है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हों या सत्ता का खेल, निर्णय कभी शुद्ध बुद्धि से नहीं बल्कि अंदर उबल रही भावनाओं से निकलते हैं। यही कारण है कि सबसे चतुर दिखने वाला व्यक्ति भी गलत मोड़ पर भटक जाता है। भावनाएं इंसान को अंधा बना देती हैं। गुस्से की आग में वह ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। लालच की भूख उसे ऐसे फैसलों तक धकेल देती है जो उसकी मेहनत से कमाए सालों की कमाई को मिट्टी बना देते हैं। डर उसकी रीढ़ तोड़ देता है और वह अवसरों को हाथ से जाने देता है। ईर्ष्या उसे दूसरों की सफलता को सहन न करने लायक बना देती है और वह खुद को बर्बाद करने वाले रास्तों पर चल पड़ता है। आप अगर खुद को इन अदृश्य डोरियों से मुक्त नहीं करेंगे तो हमेशा खिलौना बने रहेंगे। दूसरों को बस आपकी भावनाओं को भड़काना होगा और आप उसी दिशा में भागेंगे जहां वे चाहेंगे। आपकी गुस्से की नस पकड़कर कोई भी आपको कठपुतली बना सकता है। आपकी इच्छाओं को हवा देकर कोई भी आपको फंसा सकता है। आपकी असुरक्षाओं को छेड़कर कोई भी आपको असफल बना सकता है। जो लोग मजबूत दिखते हैं वे अक्सर भावनाओं में बहकर सबसे कमजोर साबित होते हैं, जबकि असली ताकत उस व्यक्ति के पास है जो हर स्थिति में खुद को देख सकता है, अपनी बेचैनी को समझ सकता है और अपने दिमाग को ठंडा रख सकता है। यही वह व्यक्ति होता है जिसे हालात हिलाते नहीं बल्कि वह हालातों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं कि आप किताबों में तर्क खोज लें। बुद्धिमत्ता का असली अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें वश में करना और उनका गुलाम बनने से इनकार करना। जो अपनी भावनाओं का मालिक है वही दूसरों पर शासन करता है। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममोह का नियम। हर इंसान अपने आप को दुनिया का केंद्र मानता है। उसके लिए उसकी इच्छाएं, उसका दर्द, उसकी उपलब्धियां ही सब कुछ हैं। यही आत्ममोह उसे दूसरों की सच्चाई देखने से रोकता है। वह अपनी जरूरतों के चश्मे से दुनिया को देखता है और उसी आधार पर फैसले लेता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग रिश्तों और सहयोग में बार बार असफल होते हैं। आत्ममोह का गुलाम व्यक्ति केवल खुद की गूंज सुनना चाहता है। उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं होती। वह सामने वाले को समझने का नाटक करता है, लेकिन असल में केवल अपने अहंकार को तृप्त करने में लगा रहता है। ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी वफादारी तभी तक है जब तक आप उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे ही आप उनकी उपेक्षा करते हैं या उनकी कमियों को दिखा देते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है और वे जहर उगलने लगते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वही है जो केवल अपनी छवि से प्रेम करता है। वह कभी भी अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकता है। उसका अहंकार इतना नाजुक होता है कि छोटी सी आलोचना भी उसके भीतर गहरी नफरत भर देती है। वह हंसते हंसते दोस्ती करता है और पलटते ही दुश्मनी पाल लेता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच टिकना चाहते हैं तो उनकी असली भूख को समझना होगा। उन्हें चाहिए ध्यान, प्रशंसा और मान्यता। अगर आप चाहें तो इस भूख को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें वही दिखाइए जो उनके अहंकार को संतुष्ट करे और फिर चुपचाप उनकी कमजोरी का फायदा उठाइए। लेकिन असली जीत तब है जब आप खुद अपने आत्ममोह को काबू में करें। अगर आप केवल अपनी दुनिया में फंसे रहेंगे तो आप कभी दूसरों के मन को नहीं पढ़ पाएंगे, और जो दूसरों को नहीं पढ़ सकता
वह हर खेल में मात खाता है। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी सीमित सोच से बाहर निकलकर सामने वाले की भावनाओं को महसूस कर सकें। दुनिया आत्ममोहियों से भरी हुई है। जो इसे पहचान लेता है और इसे नियंत्रित करना जानता है, वही भीड़ में अलग खड़ा होता है। जो अपने अहंकार का कैदी बना रहता है, उसकी ताकत सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाती है। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। हर इंसान दुनिया के सामने एक नकाब पहनकर चलता है। यह नकाब उसकी असली पहचान छुपाता है और वही दिखाता है जो वह दूसरों को दिखाना चाहता है। कोई विनम्रता का चेहरा ओढ़ता है, कोई ईमानदारी का, कोई दोस्ती का, तो कोई वफादारी का। लेकिन इन चेहरों के पीछे लालच, ईर्ष्या, डर और स्वार्थ छुपा होता है। अगर आप इन नकाबों को सच मान लेंगे तो हमेशा ठगे जाएंगे, क्योंकि लोग अपने असली इरादे कभी सीधे नहीं बताते। वे अपनी कमजोरियों को ढकने और अपने फायदे को हासिल करने के लिए अभिनय करते हैं। यही कारण है कि राजनीति हो, व्यापार हो या निजी रिश्ते, जो केवल सतह देखते हैं, वे हमेशा हारते हैं। लोगों की असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे इशारों में छुपी होती है। उनकी आंखों की बेचैनी, उनके चेहरे की कसावट, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी आदतों की पुनरावृत्ति, यही सब उनकी सच्चाई उजागर करते हैं। जो केवल कानों से सुनता है, वह धोखे में जीता है। जो आंख और दिमाग से पढ़ता है, वही सच पकड़ लेता है। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो लोग आपको वही खिलाएंगे जो वे चाहते हैं। वे मासूमियत का मुखौटा पहनकर आपकी सहानुभूति लूटेंगे। वे वफादारी का चेहरा बनाकर आपका भरोसा चुराएंगे। वे आपकी कमजोरियों को भांपकर खुद को आपका साथी साबित करेंगे, जबकि भीतर ही भीतर वे आपकी हार की योजना बना रहे होंगे। असली ताकत इसी में है कि आप अभिनय के पीछे का सच देख सकें। सामने मुस्कुराता चेहरा भीतर से आपको गिराने की योजना बना सकता है। नम्रता का दिखावा करने वाला व्यक्ति अहंकारी हो सकता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला पीठ में छुरा भोंकने वाला निकलेगा। दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। आप तभी जीतेंगे जब आपको सिर्फ नाटक नजर न आए, बल्कि उस पर्दे के पीछे छुपा कलाकार भी दिखे। जो इंसान इस कला में माहिर हो जाता है, उसे धोखा देना नामुमकिन हो जाता है। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, विवश आचरण का नियम। इंसान अपनी आदतों का कैदी होता है। वह चाहे कितना भी नया चेहरा दिखाए, कितने भी बड़े वादे करे, लेकिन उसकी असली पहचान बार बार वही पुराना व्यवहार दोहराने में छुपी रहती है। वही गुस्से का ढर्रा, वही डर से भागना, वही लालच में बहना, वही ईर्ष्या से जलना। उसकी जिंदगी इन्हीं चक्रों में फंस जाती है। लोग यह मानते हैं कि वे बदल सकते हैं, लेकिन सच यह है कि उनका चरित्र उनकी जंजीर है। आप किसी इंसान को जितना भी समझाने की कोशिश करें, वह अंततः वही करेगा जो उसके भीतर जड़ पकड़े पैटर्न कहेंगे। जो हमेशा बहाना बनाता है, वह हर नई स्थिति में भी बहाना ही बनाएगा। जो हर बार मौके पर डर जाता है, वह भविष्य में भी हिम्मत नहीं दिखाएगा। अगर आप किसी इंसान की ताकत या कमजोरी को परखना चाहते हैं, तो उसके शब्दों पर भरोसा मत करें। उसके अतीत को देखें, उसके पुराने फैसलों को पढ़ें, उसके बार बार के व्यवहार को पकड़ें। वही उसका असली चरित्र है। एक कमजोर इंसान बार बार वही गलती करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव उसे मजबूर करता है। चरित्र ही तय करता है कि कोई इंसान कठिनाई में टूटेगा या और मजबूत बनेगा। धन, शक्ति और अवसर केवल उसके असली स्वभाव को उजागर करते हैं। कायर को मौका मिलेगा तो वह और ज्यादा छुपेगा। लालची को ताकत मिलेगी तो वह और भूखा हो जाएगा। वही इंसान टिकता है जिसका चरित्र मजबूत है, जो हर स्थिति में खुद पर काबू रख सके। अगर आप इस नियम को न समझें तो बार बार गलत लोगों पर भरोसा करेंगे। वे आपको सपनों के महल दिखाएंगे, पर अंत में उनका पुराना स्वभाव उन्हें खा जाएगा और आपको भी डुबो देगा। असली समझदारी यह है कि आप हर इंसान को उसके मुखौटे से नहीं, बल्कि उसके दोहराए हुए आचरण से तौलें। इंसान अपनी आदतें बदलने का नाटक कर सकता है, लेकिन उसका चरित्र उसे हमेशा उजागर कर देता है। लॉ 5, द लॉ ऑफ कवेटसनेस, लालसा का नियम। इंसान वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो उसके सामने आसानी से उपलब्ध है, उसका मूल्य वह कभी नहीं समझता। उसकी नजर हमेशा उस चीज पर टिकी रहती है जो उसकी पहुंच से बाहर है। यही लालसा उसकी जिंदगी को चलाती है और यही उसे गुलाम बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो खुद को साधारण मत बनाइए।
आसानी से मिलने वाली चीज इंसान की नजर में बेकार हो जाती है। लोग उस शख्स की ओर भागते हैं जो रहस्यमय हो, दुर्लभ हो और अपनी कीमत खुद तय करे। जब आप अपने मूल्य को घटा देते हैं, लोग आपको पैरों तले रौंदने लगते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार है इच्छा जगाना। लोग वही हासिल करने के लिए मरते हैं जिसे वे पा नहीं सकते। उनकी यही कमजोरी आपके लिए अवसर बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागें तो उन्हें वह मत दीजिए जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें इंतजार करवाइए, उन्हें बेचैन कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं। लोगों की लालसा का फायदा उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो तो खुद को दुर्लभ बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कद्र हो तो अपनी उपलब्धता पर पहरा लगाइए। जब आप खुद को सस्ता बना देते हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, लेकिन जब आप खुद को मुश्किल बना लेते हैं तो वही लोग आपकी एक झलक के लिए तरसते हैं। हर रिश्ता, हर कारोबार और हर सत्ता का खेल इसी नियम पर चलता है। जो इंसान दूसरों की इच्छाओं को भड़काना जानता है वह हमेशा भीड़ से ऊपर खड़ा होता है, और जो खुद अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह दूसरों की चालों में फंसकर जीवन भर भागता रहता है। इंसान की असली कमजोरी उसकी अधूरी चाहत है। उसे पकड़ लीजिए और वह आपके इशारों पर नाचेगा। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, दूरदर्शिता का नियम। ज्यादातर लोग सिर्फ आज का फायदा देखते हैं। उन्हें तुरंत मिलने वाले सुख और लाभ इतने बड़े लगते हैं कि वे आने वाले कल की कीमत भूल जाते हैं। यही संकुचित नजर उन्हें बार बार गलत फैसलों की तरफ धकेलती है। जो इंसान सिर्फ वर्तमान की मिठास में जीता है वह भविष्य की कड़वाहट से बच नहीं पाता। छोटा व्यापारी थोड़े से मुनाफे के लिए अपने ग्राहकों को धोखा देता है, लेकिन यही लालच उसकी दुकान को बर्बाद कर देता है। शासक क्षणिक जीत के लिए खून बहाता है पर लंबी लड़ाई हार जाता है। रिश्ता निभाने की जगह झूठा सुख चुनने वाला अंत में अकेला रह जाता है। यही है संकुचित दृष्टि की सबसे बड़ी सजा। अगर आप इस खेल में जीतना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा उठाना होगा। हर कदम उठाने से पहले पूछिए, यह 1 साल बाद कैसा दिखेगा, 5 साल बाद इसका क्या असर होगा, और जब लोग मुझे याद करेंगे तब वे इसे किस नजर से देखेंगे। जब आप फैसले को दूर से देखते हैं तो भावनाओं का धुंध हट जाता है और असली रास्ता साफ दिखने लगता है। लोगों की भीड़ आज में फंसी रहती है। वे त्वरित लाभ के लिए दौड़ते हैं और खुद को बर्बादी के गड्ढे में धकेलते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य रखकर लंबा खेल खेलता है वही असली ताकत हासिल करता है। शतरंज में वही जीतता है जो अगली चाल नहीं बल्कि पूरी बाजी सोचकर खेलता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप सिर्फ आज के सुख के पीछे भागेंगे तो कल आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप कल को दिमाग में रखकर आज का त्याग करेंगे तो भविष्य आपके कदमों में झुकेगा। दुनिया उन लोगों की है जो क्षणिक मोह से ऊपर उठकर दूरदर्शिता से जीते हैं। जो लोग केवल आज में कैद रहते हैं वे इतिहास के कोनों में गुम हो जाते हैं। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, रक्षात्मकता का नियम। इंसान जितना खुद को मजबूत दिखाता है उतना ही भीतर से असुरक्षित होता है। उसकी सबसे गहरी कमजोरी यह है कि वह हर बात को हमला समझ लेता है। अगर आप सीधे उसे टोकेंगे, उसकी गलती उजागर करेंगे या उसके विचार को चुनौती देंगे तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। उस पल उसके कान बंद हो जाते हैं और उसका दिमाग केवल एक ही काम करता है, आपका विरोध। सीधे टकराव से कोई इंसान कभी नहीं बदलता, उल्टा वह और जिद्दी हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग दूसरों को समझाने में असफल रहते हैं। जब आप किसी को आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं या कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका प्रतिरोध ही बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो आपको उनके बचाव कवच को धीरे धीरे ढीला करना होगा। उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि आप उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़े हैं। उनकी सोच की पुष्टि कीजिए, फिर धीरे से उनके विचारों में बदलाव का बीज डालिए। लोग वही मानते हैं जिसे वे अपनी खोज समझते हैं। अगर आप उन्हें यह आभास दिला दें कि विचार उन्हीं का है तो वे पूरी निष्ठा से उसी पर अमल करेंगे। मनुष्य की प्रकृति है, वह खुद को स्वतंत्र मानना चाहता है। अगर आप उसे दबाकर कोई रास्ता दिखाएंगे तो वह विद्रोह करेगा, लेकिन अगर आप उसे भ्रम में छोड़ दें कि उसने खुद रास्ता चुना है तो वह उसी पर गर्व से चलेगा। इसलिए शक्ति का असली इस्तेमाल सामने से हमला करने में नहीं बल्कि लोगों के प्रतिरोध को घुलाने में है।
उनकी दीवारों पर हथौड़ा मारने की बजाय उनकी चाबी खोजिए। कठोरता केवल दुश्मनी पैदा करती है, जबकि चतुराई दुश्मन को भी अपना साथी बना देती है। दुनिया में वही हुकूमत करता है जो दूसरों को अपने खिलाफ खड़ा नहीं करता, बल्कि चुपचाप उनकी ऊर्जा को अपनी दिशा में मोड़ देता है। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, आत्मविनाश का नियम। ज्यादातर लोग अपनी बदकिस्मती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिवार, समाज, दुश्मन या किस्मत। सच ये है कि उनकी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण वही खुद होते हैं। उनकी सोच, उनका रवैया और उनका नजरिया ही उन्हें बार बार गिराता है। इंसान अपनी ही गलतियों से बना कैदी है। नकारात्मक सोच रखने वाला इंसान हर मौके में खतरा देखता है। उसके डर उसे पंगु बना देते हैं। वह शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। जो इंसान हर जगह साजिश देखता है, वह किसी पर भरोसा नहीं करता और धीरे धीरे अकेला हो जाता है। जो शिकायत करता रहता है, वह धीरे धीरे खुद को कमजोर और बेबस बना देता है। ये सब आत्मविनाश के रास्ते हैं। आप अपनी परिस्थितियों को सीधे बदल नहीं सकते, लेकिन आपका नजरिया बदलते ही हालात का रूप बदलने लगता है। वही कठिनाई जो आपको तोड़ सकती थी, आपके लिए सीढ़ी बन सकती है। वही असफलता जो आपको रुला सकती थी, आपको और मजबूत कर सकती है। फर्क केवल रवैये का है। सफल इंसान वे नहीं होते जिन्हें आसान रास्ता मिला। सफल वे होते हैं जिन्होंने हर चोट को सबक बनाया, हर रुकावट को ताकत में बदला और हर हार को अगले हमले की तैयारी बनाया। जबकि कमजोर वही रहते हैं जो अपनी हार को किस्मत की मार मानकर बैठे रहते हैं। आपकी असली दुश्मनी बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। अगर आपने अपनी सोच पर काबू पा लिया तो हालात आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने रवैये को अंधकार में छोड़ दिया तो आपके हाथ में सोना भी आकर मिट्टी बन जाएगा। इंसान का भाग्य उसके हालात से नहीं, उसके नजरिए से तय होता है। जो अपने रवैये को हथियार बना लेता है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो अपने भीतर की हार से चिपक जाता है, उसे कोई ताकत बचा नहीं सकती। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, दबाव का नियम। इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपने भीतर की गंदगी को दबा देता है। वह गुस्सा, ईर्ष्या, लालसा और हिंसा जैसी इच्छाओं को सतह से नीचे धकेल देता है और खुद को सभ्य कहता है। लेकिन सच यह है कि दबाई गई यह अंधेरी ताकत कभी खत्म नहीं होती। यह भीतर सड़ती रहती है और अचानक विस्फोट की तरह बाहर निकलती है। जिस व्यक्ति का गुस्सा दबाया गया हो, वह किसी छोटी बात पर हिंसक हो उठता है। जो अपनी ईर्ष्या छुपाता है, वह चुपचाप दूसरों को गिराने की साजिश करता है। जो अपनी इच्छाओं को ढकता है, वह मौके मिलते ही पागलपन की हद तक टूट पड़ता है। दबाई हुई आग और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह बिना चेतावनी दिए सब कुछ जला देती है। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वही है जो अपने अंधेरे पहलुओं को पहचानने से इनकार करता है। वह खुद को मासूम समझता है और दूसरों में बुराई खोजता है, लेकिन असल में उसकी नफरत, उसकी कमजोरी और उसका पागलपन भीतर ही भीतर उसे खा रहा होता है। अगर आप इस खेल को समझना चाहते हैं तो अपने भीतर के अंधकार को देखने की हिम्मत करनी होगी। उस हिस्से को पहचानना होगा जिसे आप छुपाते आए हैं। जब आप उसे स्वीकार करेंगे तभी आप उसे काबू कर पाएंगे, वरना वही हिस्सा आपको चलाएगा, आपके फैसलों को बिगाड़ेगा और आपके जीवन को जहरीला बना देगा। महानता का मतलब है अपनी रोशनी और अपने अंधकार दोनों को पहचानना। जो इंसान केवल अपने अच्छे चेहरे को देखता है, वह अधूरा है और आसानी से टूट जाता है। लेकिन जो अपने अंधेरे पक्ष का सामना कर लेता है, वही मजबूत और खतरनाक बनता है। इंसान अपने दबाए हुए स्वभाव से नहीं बच सकता। या तो आप उसका सामना करेंगे और उसे अपने हथियार में बदलेंगे, या वह आपको भीतर से खोखला कर देगा। लॉ 10, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। ईर्ष्या इंसान की सबसे जहरीली कमजोरी है। यह धीरे धीरे उसके भीतर पलती है और फिर रिश्तों, भरोसे और सफलता को खा जाती है। हर कोई बाहर से मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन भीतर से आपके गिरने का इंतजार करता है। इंसान अपनी नाकामी को सह लेता है, पर दूसरे की तरक्की उसकी छाती पर बोझ बन जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सामने से वार नहीं करता। वह दोस्ती का मुखौटा पहनकर चलता है, लेकिन अंदर से आपकी सफलता के खिलाफ जहर पालता है। वह आपकी गलतियों को उभार कर दिखाएगा, आपकी ताकतों को छोटा करके पेश करेगा और मौके मिलते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। ऐसे लोग दिखने में विनम्र लगते हैं,
लेकिन भीतर से सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। ईर्ष्या का सबसे बड़ा संकेत है दूसरे की उपलब्धियों को तुच्छ साबित करना। जब कोई आपकी मेहनत की कीमत घटाकर दिखाए, आपकी सफलता को किस्मत कहकर टाल दे या आपकी इज्जत में खामियां खोजने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके भीतर ईर्ष्या जल रही है। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो बार बार पीठ में छुरा खाएंगे, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग सीधे नहीं टकराते। वे धीरे धीरे आपका भरोसा तोड़ते हैं और सही समय पर वार करते हैं। आपका बचाव केवल दूरी में है। ऐसे लोगों से उम्मीद मत रखिए कि वे आपके लिए खुश होंगे। उनके सामने अपनी सफलता का दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चमकेंगे उतना ही उनकी नफरत गहरी होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपने भीतर की ईर्ष्या को भी पहचानिए। जब आप दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलते हैं तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। आपकी ताकत आपके काम पर है, न कि दूसरों के पतन पर। ईर्ष्या इंसान का असली चेहरा उजागर करती है। जो इससे ऊपर उठ जाता है वही बड़ा बनता है, और जो इसके गुलाम रहते हैं वे हमेशा दूसरों की परछाई में घुटते रहते हैं। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, महानता का भ्रम का नियम। जैसे जैसे इंसान को थोड़ी सफलता मिलती है, उसका अहंकार फैलने लगता है। वह खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके फैसले हमेशा सही हैं और उसका दिमाग बाकी दुनिया से तेज है। यही घमंड धीरे धीरे उसकी बर्बादी की शुरुआत बनता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। वह सलाह सुनना बंद कर देता है, खतरे को नजरअंदाज करने लगता है और अपनी ताकत को असीम मान बैठता है। इतिहास इस गलती से भरा पड़ा है। राजा जिन्होंने खुद को अजेय समझा, नेता जिन्होंने खुद को भगवान मान लिया, और व्यापारी जिन्होंने अपनी सफलता को हमेशा का सच मानकर बर्बादी को न्योता दिया। महानता का भ्रम इंसान को हकीकत से तोड़ देता है। जब कोई अपनी सीमाओं को भूल जाता है तो वह ऐसे फैसले लेने लगता है जो तर्क से नहीं बल्कि उसके फूले हुए अहंकार से निकलते हैं। यह भ्रम उसे जोखिम उठाने पर मजबूर करता है जहां जीतने की संभावना बहुत कम होती है। नतीजा होता है तेजी से उठना और भी तेजी से गिरना। अगर आप इस नियम को समझना चाहते हैं तो अपने अहंकार को लगाम लगाना सीखिए। सफलता का नशा खतरनाक है, क्योंकि यह आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप वास्तविकता से जुड़े नहीं रहेंगे तो आपका पतन तय है। जो लोग अपनी ताकत को आंकते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं, जबकि जो लोग खुद को असीम समझते हैं वे एक बड़ी हार से मिट्टी में मिल जाते हैं। असली ताकत इस बात में नहीं कि आप खुद को सबसे ऊपर समझें, बल्कि इसमें है कि आप अपनी कमियों को पहचान कर भी संतुलन बनाए रखें। सफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें, नशे की तरह नहीं। अहंकार हमेशा विस्तार चाहता है, लेकिन जो उसे नियंत्रित करना जानता है वही असली विजेता बनता है। लॉ 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, लिंग कठोरता का नियम। हर इंसान के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन समाज ने कठोर दायरे बना दिए हैं। पुरुष को कठोर, महत्वाकांक्षी और आक्रामक होना चाहिए। स्त्री को कोमल, भावुक और पालन पोषण करने वाली होना चाहिए। यह कठोरता इंसान को अधूरा बना देती है। जब पुरुष अपने भीतर की स्त्रैण संवेदनशीलता और नरमी को दबाता है तो वह ठंडा, कठोर और असंवेदनशील बन जाता है। उसकी ताकत अधूरी रह जाती है, क्योंकि वह केवल कठोरता से आगे नहीं बढ़ सकता। वही जब स्त्री अपने भीतर के पुरुष गुण, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा और स्वतंत्रता को दबाती है तो वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगती है और अपनी असली क्षमता खो देती है। जिंदगी के बड़े खिलाड़ी वे हैं जिन्होंने अपने भीतर छुपे दोनों पहलुओं को अपनाया है। वे स्थिति के हिसाब से कभी नरम पड़ते हैं, कभी सख्त खड़े होते हैं, कभी सहानुभूति से जीतते हैं तो कभी कठोर फैसलों से। उनकी ताकत बहुमुखी होती है, जबकि कठोरता में जकड़ा इंसान हर मौके पर एक ही ढंग से प्रतिक्रिया करता है और खुद को कमजोर साबित कर देता है। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो आप वही बनेंगे जो समाज ने तय किया है, एक कैद में बंधा हुआ व्यक्ति जो अपने ही आधे हिस्से को नकार चुका है। और जब आप अपने भीतर का आधा हिस्सा दबा देते हैं तो आपकी ताकत आधी रह जाती है। असली आजादी तब है जब आप अपने भीतर की दोनों शक्तियों को पहचानकर उनका इस्तेमाल करें। स्थिति अगर नरमी की मांग करती है तो उसमें कमजोरी मत समझिए, और अगर परिस्थिति सख्ती की मांग करती है तो उसमें क्रूरता मत समझिए।
यही संतुलन इंसान को पूरा बनाता है। दुनिया उसी की है जो अपने भीतर के दोनों पहलुओं को अपनाकर लचीला बने। जो कठोरता से चिपक जाते हैं वे अंततः टूट जाते हैं। लॉ 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, बिना लक्ष्य के भटकने का नियम। इंसान अगर दिशा के बिना जीता है तो उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति हर मौके पर दूसरों के इशारों पर नाचता है। वह हर दिन को काटने में लगा रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। यह भटकाव धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर देता है। जिनके पास कोई स्पष्ट मकसद नहीं होता वे छोटी छोटी इच्छाओं और लालचों के पीछे भागते रहते हैं। कभी किसी और की सफलता देखकर उनकी ईर्ष्या जागती है तो कभी किसी नए आकर्षण में उलझ जाते हैं। उनका जीवन एक अधूरा चक्र बन जाता है जिसमें वे घूमते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। दूसरी ओर जो व्यक्ति एक साफ उद्देश्य तय करता है उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। उसके फैसले कठोर होते हैं, उसकी मेहनत स्पष्ट होती है और उसकी राह दूसरों से अलग दिखती है। यही स्पष्टता उसे मुश्किल हालात में भी टिकाए रखती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति छोटी जीतों पर इतराता है और छोटी हारों से टूट जाता है। उसका मन हमेशा दूसरों की राय से हिलता रहता है। लेकिन जिसका मकसद तय है वह आलोचना और असफलता को भी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। यह नियम कहता है कि अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए एक झूठा मकसद गढ़ देगी और आप अपने पूरे जीवन को दूसरों के सपनों को पूरा करने में बर्बाद कर देंगे। जो लोग महानता तक पहुंचे हैं उन्होंने बचपन से ही एक धुंधला ही सही लेकिन अपना मकसद तय किया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उसी दिशा में लगाई और धीरे धीरे उस लक्ष्य को हकीकत में बदला। बिना उद्देश्य का जीवन सबसे खतरनाक जाल है। यह इंसान को अंदर से मार देता है और उसे खोखले खोल में बदल देता है। अगर जीना है तो दिशा के साथ जियो, वरना यह दुनिया आपको अपनी बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल कर देगी। लॉ 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ के खिंचाव का विरोध करो। भीड़ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह इंसान की सोच छीन लेती है। जब लोग समूह का हिस्सा बनते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत समझ दबाकर वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति भीड़ में मूर्खता करने लगता है। भीड़ इंसान को सुरक्षा का भ्रम देती है कि अगर सब वही कर रहे हैं तो वह सही होगा। लेकिन सच यह है कि भीड़ हमेशा औसत और कमजोर फैसले करती है। वहां मौलिकता मर जाती है, साहस कुचल दिया जाता है और इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। जो लोग भीड़ के खिंचाव में बहते हैं वे हमेशा साधारण बने रहते हैं। वे वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही चाहते हैं जो सब चाहते हैं और वही बनते हैं जो सब बन चुके हैं। उनका जीवन नकल में गुजरता है और वे अपने भीतर की ताकत कभी खोज ही नहीं पाते। इसके उलट जो इंसान भीड़ का अंधा अनुसरण करने से इनकार करता है वही अपनी असली ताकत पहचानता है। वह अलग सोचने का साहस रखता है, अलग रास्ता चुनता है और इसीलिए असाधारण बनता है। भीड़ उसका मजाक उड़ाती है, उसका विरोध करती है, लेकिन अंततः वही लोग भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। अगर आप भीड़ में घुल जाएंगे तो आपकी आवाज हमेशा दब जाएगी। अगर आप अलग खड़े रहेंगे तो आपकी आवाज गूंजेगी। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो कठिन रास्ता चुनता है, अकेले खड़े होने का। याद रखिए, भीड़ सुरक्षित लगती है लेकिन वही सबसे बड़ा जाल है। वह आपको सामान्यता में फंसा देती है और सामान्य होना, मीडियोक्रिटी में डूब जाना, यही असली बर्बादी है। लॉ 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस, एक्सेप्ट द अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ पीपल, चंचलता का नियम, इंसानों की अनिश्चित प्रकृति को स्वीकार करो। इंसान कभी स्थिर नहीं रहता। उसका मूड, उसकी वफादारी, उसके फैसले और उसका नजरिया हवा की तरह बदलते रहते हैं। कल जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा था वही आज आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। जो कल आपको सम्मान देता था वही आज आपको नीचा दिखाने का मौका ढूंढ सकता है। यही इंसानी फितरत है, अनिश्चित, चंचल और अस्थिर। अगर आप यह उम्मीद करेंगे कि लोग हमेशा आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे वे शुरू में थे, तो आप धोखा खाएंगे। इंसान बदलता है, कभी लालच से, कभी डर से, कभी ईर्ष्या से और कभी सिर्फ इसलिए कि उसका मन बदल गया। उसकी प्रशंसा पर मत इतराइए, क्योंकि वही जुबान अगले दिन आपकी निंदा भी कर सकती है। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आप लोगों की वफादारी को स्थायी समझें।
इंसान की याददाश्त कमजोर होती है, उसका अहम नाजुक होता है और उसका नजरिया अक्सर स्वार्थ से भरा होता है। जो आज आपके साथ है वह कल किसी और का गुलाम हो सकता है, लेकिन यही खेल की सच्चाई है। अगर आप लोगों की इस चंचलता को समझ लें और इसे प्राकृतिक मान लें तो आप कभी हैरान नहीं होंगे। जब लोग आपका साथ छोड़ेंगे, जब वे आपकी पीठ पीछे वार करेंगे, जब वे अचानक पलट जाएंगे, तो आप शांत रह पाएंगे। सच्चा ताकतवर वही है जो लोगों की बदलती प्रकृति के बावजूद अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। वह जानता है कि इंसान हवा की तरह है, इसलिए वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस दिशा का अंदाजा लगाकर उनका इस्तेमाल करता है। इस नियम का मतलब साफ है, लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। उनके बदलने की संभावना हमेशा मानकर चलिए। जो लोग इस कड़वी सच्चाई को समझ लेते हैं वही धोखे से बचते हैं और वही हमेशा खेल में आगे रहते हैं। लॉ 16, द लॉ ऑफ अग्रेशन, नो हाउ टू चैनल एंगर एंड हॉस्टिलिटी। आक्रामकता का नियम, गुस्से और आक्रामकता को सही दिशा दो। गुस्सा और आक्रामकता हर इंसान के भीतर छिपे रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे दबा देता है, कोई इसे फोड़ देता है और कोई इसे अपने हथियार में बदल देता है। दबा हुआ गुस्सा इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बेकाबू गुस्सा रिश्तों और मौकों को जला देता है, लेकिन साधा हुआ गुस्सा पहाड़ जैसी मुश्किलों को रास्ता दे सकता है। अक्सर लोग गुस्से से डरते हैं, वे इसे कमजोरी समझते हैं और छुपाते हैं, लेकिन सच यह है कि गुस्सा ऊर्जा है, कच्ची, उग्र और तीखी। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही ऊर्जा महान उपलब्धियों में बदल सकती है। समस्या तब होती है जब इंसान इस आग को खुद को जलाने में इस्तेमाल करता है, बजाय इसे लक्ष्य तक पहुंचने का ईंधन बनाने के। जब आप आक्रामकता को दबाते हैं तो आप कमजोर दिखते हैं और लोग आपको कुचल देते हैं। जब आप इसे अनियंत्रित बहाते हैं तो आप खुद अपनी कब्र खोदते हैं, लेकिन जब आप इसे अपने इरादों से बांधते हैं तब यह आपको अपराजेय बना देता है। दुनिया में जो भी बड़ा बदलाव हुआ है उसके पीछे गुस्से की आग रही है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई हो या असफलता को ठोकर मारने का जज्बा, गुस्सा ही वह ताकत है जो इंसान को आराम की नींद से जगाकर संघर्ष में झोंक देता है। फर्क बस इतना है कि समझदार लोग इस आग को जलाकर रोशनी पैदा करते हैं और मूर्ख लोग इसे जलाकर सब कुछ राख बना देते हैं। दुश्मनी और विरोध से भागना कायरता है, अंधा होकर भिड़ जाना मूर्खता है। असली चाल यह है कि आप इस आक्रामकता को साधें, इसे दिशा दें और इसे अपने हथियार में बदल लें। तभी गुस्से की यह कड़वी ताकत आपको बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि आपको विजेता बनाएगी। याद रखिए, गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है उस गुस्से की गलत दिशा। लॉ 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, सी द हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड यू। पीढ़ीगत संकीर्णता का नियम, अपने पीछे की ऐतिहासिक शक्तियों को देखो। इंसान यह मानता है कि उसके विचार, उसके नजरिए और उसकी पसंद उसकी अपनी उपलब्धि है, लेकिन सच यह है कि हम सब अपने समय और अपनी पीढ़ी की उपज हैं। जिस दौर में हम पैदा होते हैं उसी दौर के विचार, सीमाएं और भ्रम हमें घेर लेते हैं। यही है पीढ़ीगत अंधापन, जहां इंसान को लगता है कि उसकी सोच स्वतंत्र है, जबकि वह अपने युग की जंजीरों में कैद है। हर पीढ़ी अपने समय को ही सच्चाई मान लेती है। उसे लगता है कि उसका नजरिया ही अंतिम है, उसके मूल्य ही सही हैं और उसका रास्ता ही भविष्य है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर पीढ़ी अपने ही भ्रमों में डूबी रहती है और आने वाला समय उसकी गलतियों को उजागर करता है। अगर आप इस नियम को नजरअंदाज करेंगे तो आप भी भीड़ की तरह वही गलतियां दोहराएंगे। आप भी उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिसमें बाकी सब भाग रहे हैं, बिना यह समझे कि यह दौड़ असल में किस खाई की ओर जा रही है। सच्ची समझदारी यह है कि आप अपने समय के परे देखें, यह समझें कि आपसे पहले कितनी ही पीढ़ियां आईं, हर पीढ़ी ने अपने सपने और अपने भ्रम गढ़े और फिर धूल में बदल गई। आपकी पीढ़ी भी इसी चक्र का हिस्सा है। अगर आप इस जंजीर को देख पाएंगे तो आप स्वतंत्र हो पाएंगे। भीड़ के साथ अंधे होकर चलना आसान है, लेकिन इतिहास की गहराई में झांकना कठिन है। जो इंसान इस कठिनाई को अपनाता है वही भविष्य का मालिक बनता है। बाकी सब समय की लहरों में डूब जाते हैं। याद रखिए, आपकी सोच उतनी आपकी नहीं है जितना आप समझते हैं। वह आपके युग की छाप है, और अगर आप इस छाप को पहचान लें तो आप अपने द्वार की सीमाओं को तोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल,
मृत्यु अस्वीकार का नियम। हर इंसान जानता है कि मौत निश्चित है, लेकिन लगभग हर कोई इस सच्चाई से भागता है। लोग अपनी रोजमर्रा की व्यस्तताओं, महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों में खोकर यह दिखावा करते हैं कि मौत उनके लिए नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है, मौत से बच निकलने का भ्रम। लेकिन जितना ज्यादा इंसान मौत से भागता है, उतना ही कमजोर बनता है। जब यह सच्चाई अचानक उसके सामने आती है तो वह टूट जाता है। डर, घबराहट और पछतावा उसे निगल लेते हैं। जो इंसान मौत को स्वीकार नहीं करता वह अधूरा जीता है, क्योंकि वह जीवन की नश्वरता को समझ ही नहीं पाता। अगर आप मौत को गले लगा लें तो आपका जीना बदल जाएगा। आपको समझ आएगा कि आपके पास समय सीमित है और वही समय आपका सबसे बड़ा खजाना है। तब आप छोटी छोटी बातों में नहीं फंसेंगे, बेकार के झगड़ों में ऊर्जा नहीं गंवाएंगे और हर पल को गंभीरता से जिएंगे। मौत की छाया जब आपकी आंखों के सामने होगी, तभी आप समझेंगे कि आपकी हर सांस कितनी कीमती है। यह एहसास आपको मजबूर करेगा कि आप अपना समय केवल उसी चीज पर खर्च करें जो आपके लिए सच्चे मायने रखती है। तब आप आलस्य छोड़ देंगे, बहानों से छुटकारा पालेंगे और जीवन की असल गहराई को महसूस करेंगे। मौत से डरना आपको छोटा बनाता है, मौत को स्वीकार करना आपको ताकतवर बनाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सब कुछ मिट जाएगा, तभी आप पूरी शक्ति से जीना सीखते हैं। याद रखिए, मौत आपका अंत नहीं है, मौत वह आईना है जिसमें आप जीवन का असली चेहरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंसानों की असलियत कभी मीठी नहीं होती। हर चेहरा एक नकाब है, हर मुस्कान के पीछे कोई खेल छिपा होता है। इसलिए द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के ये 18 नियम इस नकली दुनिया की असल पहचान कराते हैं। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और आपको अपने खेल का मोहरा बना देंगे। लेकिन यदि आप इन्हें अपना लें तो आप लोगों की फितरत को पढ़ सकेंगे, उनकी चालें भांप सकेंगे। इसलिए अगर आज की ये बुक समरी वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही जबरदस्त बुक समरी वीडियोस लाते रहेंगे।